हिंद साथियों, मैं केके सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमने पिछली क्लास में कृषि भारतीय कृषि के बारे में पढ़ा था। आज ये इस सीरीज की थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम जनगणना पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की जनगणना। तो हम इस जीएस के अंदर जो हमारे 20 टॉपिक होने हैं उसकी थर्ड क्लास है और हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा एज इट इज इन्हीं टॉपिक्स से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनगणना के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनगणना, थर्ड क्लास है, आपको भी पता है। और जनगणना जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम जनगणना के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा इतिहास, जनगणना का इतिहास क्या है। जनगणना का विस्तृत इतिहास एक संवैधानिक ढांचा है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। भारत में जनगणना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। अर्थशास्त्र इसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा। मौर्य काल में कौटिल्य ने कराधान टैक्सेशन के उद्देश्य से सबसे राज्य की जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा करने पर बल दिया था अर्थशास्त्र में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि सबसे पहले जनगणना का उल्लेख किस बुक में था, तो अर्थशास्त्र में था। आईने अकबरी मुगल काल में जो अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी जनसंख्या, उद्योग और धन के आंकड़ों का विस्तृत विवरण मिलता है। ब्रिटिश काल में आते हैं। अब अभी तो हम पुराने काल में थे, अब ब्रिटिश काल में क्या जनगणना का क्या 1872 में सबसे मेन पॉइंट है। 1872 में पहली प्रायोजिक जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो को। यह पूरे भारत में एक साथ नहीं हुई थी, इसलिए इसे अनियमित माना जाता है। 1881 में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में एक साथ जनगणना कराई गई थी। उस समय भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लोडेन थे। तब से ये निर्बाध रूप से हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती आ रही है। तो अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई, 10 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है जी। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 15वीं 10 की जनगणना और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना। मतलब समझे नहीं आप? भारत जब आजाद हुआ 1947 में, 1947 से 2011 तक की जो जनगणना, जितनी भी जनगणना हुई हर 5 साल 10 साल के बाद, हालांकि 10 साल में होती थी, तो ये 7वीं जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद। और 15वीं 10 की जनगणना थी जब से जनगणना होनी स्टार्ट हुई। और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी, क्योंकि 2001 में हुई फिर 2011 में हुई, तो 21वीं शताब्दी तो 2000 से लगेगी ना। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत और संवैधानिक स्थिति क्या थी? 1948 का जनगणना अधिनियम, 1948 का जनगणना अधिनियम, भारत की जनगणना इसी कानून सेंसस एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। 1951 यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। 1951 में जो जनगणना हुई थी, पहली स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, उसके जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी जी। आर ए गोपाल स्वामी। प्रशासनिक नियंत्रण, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त आरजीआई होता है। संवैधानिक अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची यूनियन लिस्ट में दिया गया है। और जनसंख्या का विभाजक वर्ष अब देख लेते हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं। 1921 में महान विभाजक वर्ष, 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में 0.31% की गिरावट, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका कारण अकाल और प्लेग महामारी थी। अकाल और प्लेग पड़ा था। 1921 में महान विभाजक वर्ष था
1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक माइनस में चली गई थी जनसंख्या, जो जनसंख्या थी ना उससे भी कम हो गई थी। 1951 में लघु विभाजक वर्ष था। 1941 से 1951 के दौरान वृद्धि दर 13.31%, पिछले दशक 14.22% से कम रही, बढ़ी लेकिन 14.22% जो 1941 से पहले बढ़ी थी उससे कम बढ़ी। ठीक है जी। 1961 से 1971 में विस्फोटक वर्ष कहा जाता है। 1961 से 1971 भारत के इतिहास में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर 24.8 पर, मतलब 24.80%, 80%। जनगणना 2011 पढ़ते हैं हम। जनगणना 2011 विस्तृत आंकड़े, राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल सिनेरियो क्या है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है। मोटी मोटी बात बताऊंगा। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32 लाख है, 51% है। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75 लाख है, 48% है। ठीक है जी। चीन के बाद भारत 2011 के अनुसार, चीन के बाद भारत 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत पहले स्थान पर है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार चीन से बाद में हमारा नंबर आता था। ग्रामीण जनसंख्या भारत में 83 करोड़ है और शहरी जनसंख्या 37 करोड़ है। 83 करोड़ 68%, मतलब 69% के आसपास है, और शहरी जनसंख्या 31% है। ठीक है जी। अब प्रमुख इंडिकेटर हम बता देते हैं आपको। जनसंख्या घनत्व भारत का 324 है। 2001 का आंकड़ा था 324। 2011 का आंकड़ा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 333 है 2001 के अनुसार। 2011 में 943 है प्रति 1000 पुरुष की बात कर रहे हैं। शिशु लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के, 927 था 2001 में, 919 हो गया, मतलब शिशु लिंगानुपात और कम हो गया। 2001 में ज्यादा था, अब कम है। फिर आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर 64.8% थी 2001 में, और 2011 में 74.04% हो गई। 10 के वृद्धि दर 2001 में 21.54% थी, अब 2011 में 17.64% होगी। वार्षिक वृद्धि दर 1.97% है 2001 में, वार्षिक वृद्धि दर 1.97% है, अब 1.64% है। अब कितनी है? 1.64%। राज्यवार पढ़ते हैं, कौन से राज्य की कौन सी रैंकिंग है। शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या पहले नंबर पर यूपी है, यूपी। दूसरी जनसंख्या दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। न्यूनतम 3 राज्य, सिक्किम सबसे कम लगभग 6,10,000 जनसंख्या सिक्किम की है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे कम है। ठीक है जी। 10 के वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य मेघालय में वृद्धि वृद्धि वाले राज्य हैं। सबसे ज्यादा मेघालय में 27.95% की वृद्धि हुई, अरुणाचल प्रदेश में 26.03% की वृद्धि हुई, और बिहार में 25.42% की वृद्धि हुई, 25.42% की। न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य नागालैंड, ऋणात्मक वृद्धि है 0.6%, केरल में 4.91%, गोवा में 8.23% की वृद्धि हुई। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक दादर एवं नगर हवेली 55.88%। न्यूनतम लक्षद्वीप में हुई, न्यूनतम किसमें? लक्षद्वीप में। जनसंख्या घनत्व पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाले राज्य बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106, और पश्चिम बंगाल में 1028 है, और केरल में 860 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में 52 व्यक्ति, और सिक्किम में 86 व्यक्ति। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। जैसे न्यूनतम आता है अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं, अंडमान निकोबार में। ठीक है जी।
लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात जैसे आता है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य केरल में 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है लिंग अनुपात। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात 1084 केरल में, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य है हरियाणा में 879 है, जम्मू कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 है, केंद्र शासित प्रदेश में यूटी पौंडुचेरी में 1037 लिंग अनुपात है प्रति 1000 पे, 1037, 1037 है पुडुचेरी में, 1037 है। और दूसरे नंबर पर आता है और दीव, दमन और दीव में 618 है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल 94%, मिजोरम 91.3% और गोवा 88.7%, गोवा 88.7%। अब आते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में सबसे पहले बिहार आता है 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है 65.4%, फिर राजस्थान आता है 66.1%, 66.1%। कुछ और मैं फैक्ट बता देता हूं थोड़े से, जैसे केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों सर्वाधिक हैं, पुरुष और महिला साक्षरता, बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों न्यूनतम है, राजस्थान में पुरुष 79.2% और महिला 52.1%। साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर कहां है? राजस्थान में। सामाजिक और धार्मिक जनगणना, सामाजिक और धार्मिक, एससी जनजाति, एससी अनुसूचित जाति 2011 की जनगणना के अनुसार बताऊंगा सिर्फ। कुल जनसंख्या 20.13 करोड़ है, देश का 16.6% एससी है, लिंग अनुपात 945 है, राष्ट्रीय औसत से बाहर है लिंग अनुपात। और सर्वाधिक जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश है एससी का, सबसे ज्यादा एससी लोग उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक प्रतिशत राज्य पंजाब है, 31.9% पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में 25.24% है और पश्चिम बंगाल में 23.7% है। एससी 20.13 करोड़ लोग हैं, देश का 16.6%, लिंग अनुपात 945, राष्ट्रीय औसत से बाहर। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एससी लोग उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक प्रतिशत कितने राज्य? पंजाब 31.9% और हिमाचल प्रदेश 25.24% और पश्चिम बंगाल 23.7%। सर्वाधिक पंजाब का प्रतिशत है और जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। और एससी जनसंख्या शून्य है नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। एसटी की बात आते हैं 2011 की। एसटी कुल जनसंख्या का 10.42 करोड़, मतलब देश का 8.6%, लिंग अनुपात 990 है। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। सर्वाधिक प्रतिशत राज्य नागालैंड 186.45%, मिजोरम 94.4%, यूटी में लक्षद्वीप 94.8%। एसटी सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा। सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। एसटी जनसंख्या शून्य है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडुचेरी में। कहां है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडुचेरी में। धार्मिक जनगणना की बात करते हैं। धार्मिक जनगणना, जनसंख्या का घटता क्रम, हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जैन 0.4% है। जैन 0.4% है। जैन, ये एक बार याद कर लेना। वृद्धि दर की बात करते हैं। वृद्धि दर, मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर 24.6% सर्वाधिक है, जबकि जैन और पारसी की सबसे कम है। लिंग अनुपात, ईसाइयों में लिंग अनुपात 1023 सबसे अच्छा है लिंग अनुपात ईसाइयों में। नगरीकरण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में भी देखते हैं। नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के आंकड़े, शहरी जनसंख्या 31.16% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र, 50.8 मिलियन लोग महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गोवा 62.2%, वैसे जनसंख्या महाराष्ट्र में ज्यादा है और प्रतिशत में गोवा। मिजोरम 51.51%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, केवल 10% लोग शहर में है, 90% गांव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक 10 लाख नगरी, 10 लाख वाले नगर जो सर्वाधिक हैं, देखते हैं कहां पर है। 2011 में 53 शहर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या आबादी 10 लाख से ऊपर थी। इसमें उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज्यादा थे। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति
स्त्रियों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला है कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो का, स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या गुना 1000। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की जब बात करते हैं, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या, स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। जन के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे समाज आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना। उत्तर प्रदेश, एक नजर में उत्तर प्रदेश, कुल जनसंख्या 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। भारत में हिस्सेदारी देश की कुल जनसंख्या 16.51 करोड़, भाग यूपी रहता है। ठीक है जी। और वैश्विक तुलना, यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता तो यह चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। पुरुष जनसंख्या 52.29%, महिला जनसंख्या 47.71%। मतलब हम पाकिस्तान को दबा लेते उत्तर प्रदेश वाले भाई, देख लेना, कम मत समझना हमें। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का। लिंग अनुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 900। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है और शिशु लिंग अनुपात 902 है और साक्षरता दर 67.68% है और 10 के वृद्धि दर 20.23% है। जिलेवार रैंकिंग, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग, जनसंख्या पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज इलाहाबाद में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में 3971, वाराणसी में 2395 और लखनऊ में 1816। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में 242, सोनभद्र में 270 और हमीरपुर में 275। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर 80.12% है, कानपुर नगर में 79.7% है, औरैया में 78.9% है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में 46.7% है, बहराइच में 49.4% है, बलरामपुर में 49.51% है। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में, न्यूनतम श्रावस्ती में। पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में और न्यूनतम श्रावस्ती में। महिला साक्षरता सर्वाधिक कानपुर नगर में 75.1% और न्यूनतम श्रावस्ती में 34.78%। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। न्यूनतम लिंग अनुपात गौतम बुद्ध नगर में 851 और हमीरपुर फिर बागपत फिर 861 है बागपत में। सामाजिक और धार्मिक आंकड़े कैसे हैं? अनुसूचित जाति, एससी जाति, एससी जाति कुल जनसंख्या, यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7% एससी है। देश में स्थान संख्या के आधार पर यूपी में सर्वाधिक एससी रहते हैं। सर्वाधिक एससी सीतापुर जिले में है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत कौशाम्बी जिले में है। न्यूनतम एससी संख्या प्रतिशत बागपत जिले में है। अनुसूचित जाति एसटी यूपी में कुल जनसंख्या 11 करोड़ 34,273। पुरुष एसटी 5 करोड़, स्त्री 5 करोड़। सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में और न्यूनतम एसटी बागपत में। एसटी सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? सर्वाधिक सोनभद्र और सबसे कम बागपत में। ठीक है जी। फिर सर्वाधिक एसटी प्रतिशत सोनभद्र में और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कम बागपत में। ठीक है जी। और फिर आते हैं धार्मिक जनगणना। धार्मिक जनगणना की बात करते हैं। धार्मिक जनगणना उत्तर प्रदेश की, हिंदू 79.73% और मुस्लिम पूरे भारत में 14 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन यहां पर 19.26% है। सिख 0.32% है, ईसाई 0.18% है, जैन 0.11% है, बौद्ध 0.10% है। तो आज के हम इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, कर लिया करें।